सीबीआई ने एफआईआर दर्ज कर ली है। बिल्कुल, सीबीआई की 10 सदस्यीय टीम आज सुबह घटनास्थल पहुंची थी। पूरे जो घटनास्थल है वहां का सीबीआई की टीम ने मुआयना किया है। वहां पे जितने भी जो पैनल हैं, चाहे वो सिग्नलिंग सिस्टम से जुड़ा हो या फिर पावर कैबिन हो, उनका दौरा किया है। और उसके बाद सीबीआई ने अब एफआईआर दर्ज कर ली है, क्योंकि रेलवे बोर्ड की तरफ से सीबीआई को सिफारिश की गई थी इस पूरे मामले में जांच के लिए, जिसको लेकर सीबीआई की टीम ने घटनास्थल का दौरा किया है। और उसके बाद अलग अलग धाराओं के तहत सीबीआई ने एफआईआर दर्ज कर ली है। और यानी कि अब जो कि सीबीआई की जो जांच का दायरा है, यानी कि जो सीबीआई की जो काम करने की शैली है, वो अब आगे बढ़ेगी। और सीबीआई जिन जिन से सवाल जवाब होंगे, चाहे उस वक्त उस पूरे रेडियस में जहां ये दुर्घटना हुई है, जहां ये हादसा हुआ है, उस पूरे रेडियस में जिन जिन लोगों की ड्यूटी तैनात थी, उनसे पूछताछ की जाएगी। सिग्नलिंग सिस्टम सबसे मेन की ये बताया जा रहा है कि सिग्नल सिस्टम को लेकर संभावना है कि किस तरह की छेड़छाड़ हो सकती है। और इसीलिए जो मामला है सीबीआई को ट्रांसफर किया था, क्योंकि रेल मंत्री की तरफ से कहा गया था कि सिग्नल सिस्टम से छेड़छाड़ की संभावना है, इसलिए सीबीआई जांच की सिफारिश कर रहे हैं। तो सीबीआई की टीम अब सिग्नल सिस्टम पे जो भी लोग तैनात थे उनसे भी पूछताछ करेगी, और क्या किसी तरह की छेड़छाड़ हुई है इस पूरे सिग्नल सिस्टम से, उसकी भी जांच सीबीआई की टीम करेगी। तो यानी कि सीबीआई ने जब एफआईआर दर्ज कर ली है, तो अब सीबीआई की टीम अलग अलग पहलुओं से, अलग अलग एंगल से इस पूरे मामले में जांच करेगी, और तमाम लोगों से जो उस वक्त ड्यूटी पे तैनात थे या फिर जिनकी ड्यूटी इस ट्रेन हादसे से पहले थी या फिर उसके बाद थी, उनसे भी पूछताछ यहाँ पे सीबीआई की टीम करेगी। चलिए ठीक है, अब पूछताछ होगी, पूछताछ में क्या सामने आता है ये भी देखना होगा। ठीक है विनय, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो ये बड़ी खबर आज इस पूरे मामले को लेकर सामने आई है। अब खबरों में आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं एनआईए की रेड की। टेरर फंडिंग कनेक्शन पर एनआईए की आज रेड हुई है। पंजाब हरियाणा में कई जगहों पर एनआईए की छापेमारी हुई। पंजाब और हरियाणा में 12 जगह पर छापेमारी की गई। हरियाणा के कैथल के एनआईए की छापेमारी हुई है। वहीं एनआईए ने खालिस्तानी लिंक को लेकर रेड की है। केटीएफ से जुड़े कई ठिकानों पर छापेमारी की गई है। तो आज एनआईए ने रेड की है पंजाब और हरियाणा के कई जगहों पर छापेमारी, कुल 12 जगह पर छापेमारी हुई है। टेरर फंडिंग को लेकर लगातार देखिए सूचना मिल रही थी, कनेक्शन निकलकर सामने आ रहा था, और जिसके बाद आज सुबह सुबह एनआईए की टीम पहुंचती है, छापेमारी करती है, रेड की जाती है। क्या कुछ हाथ लगते हैं ये भी जानना अहम हो जाता है, क्योंकि लगातार कई दिनों से इसकी सूचना मिल रही थी एनआईए को टेरर फंडिंग को लेकर, टेरर कनेक्शन को लेकर, जिसके बाद आज ये छापेमारी की गई है। और इसी बीच गाजियाबाद से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां गेम ऐप के जरिए धर्मांतरण का मामला सामने आया है। छात्रों के धर्मांतरण का मामला सामने आया है। 3 स्टेप में छात्रों का धर्मांतरण करवाया जा रहा था, और गृह विभाग ने गाजियाबाद पुलिस से अब इस पूरे मामले को लेकर रिपोर्ट भी मांगी है। केंद्रीय और स्टेट जांच एजेंसी जांच में जुटी हुई है। मामले में पाकिस्तानी कनेक्शन भी निकलकर सामने आया है। पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल पर दिखाई जाती थी ये वीडियो, और गाजियाबाद पुलिस की मुंबई में छापेमारी हुई। 4 टीमें शहनवाज उर्फ बद्दू की खोज में जुटी हुई है। जल्द शहनवाज उर्फ बद्दू की हो सकती है गिरफ्तारी। ये बड़ी खबर गाजियाबाद से सामने आ रही है, जहां छात्रों का धर्म परिवर्तन का ये पूरा मामला सामने आया है। अब इसे लेकर पुलिस पूरे एक्टिव मोड में, और गाजियाबाद पुलिस की मुंबई में छापेमारी भी हुई है। देखिए 4 टीमें शहनवाज उर्फ बद्दू को ढूंढ रही है, जांच में जुटी है, गिरफ्तारी करने के लिए पूरी कोशिश की जा रही है, और जगह जगह छापेमारी भी हो रही है ताकि शहनवाज को गिरफ्तार किया जाए। शहनवाज जिसे मुख्य आरोपी जो है इस पूरे मामले को लेकर माना जा रहा है, किस तरीके से इस पूरे मामले को, इस पूरी घटना को अंजाम देता था, उसकी गिरफ्तारी होगी, जिसके बाद तमाम चीजें जो है सामने आ पाएगी। हिंदुओं के बारे में हमको पता लगा, जिसमें कि एक जैन धर्म का है, 3 हिंदू धर्म के नाबालिग बच्चे हैं। इसमें अब्दुल रहमान नाम के मौलवी की गिरफ्तारी करी गई है। पूछताछ के बाद पता चला है कि इनको पूरी जानकारी थी, और साथ ही साथ इन्होंने दबाव देके एक लड़के से एफिडेविट भी साइन करवाया था कि उसने अपनी इच्छा से इस्लाम धर्म कबूल करा है। साथ ही साथ बद्दो नाम की डिजिटल आइडेंटिटी, जिसका असली नाम शहनवाज मकसूद खान है, उसकी गिरफ्तारी हेतु हमने टीम्स बना रखी हैं। जल्दी उसकी गिरफ्तारी भी सुनिश्चित कर ली जाएगी। इनका जो मॉडस ऑपरेंडाई था वो फोर्टनाइट नाम की गेमिंग ऐप और डिस्कॉर्ड नाम के चैट इंजन के थ्रू था, जिसमें कि ऑनलाइन ये लोगों को डॉक्टर जाकिर नायक की और डॉक्टर तारिक जमील की वीडियोस दिखा के धर्मांतरण करा करते। और सतीश हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सतीश, ये धर्म परिवर्तन का जो मामला सामने आया है, किस तरीके से इसका पूरा खेल उजागर हुआ, जानकारी दे। जी पुनीत, आपको बताना चाहूंगा जिस तरीके से यह मामला सामने आया, उसमें एक नाबालिग छात्र था जो 12वीं क्लास का छात्र है। उसके घर में वो रोजाना ये कहकर निकला करता था कि मैं जिम जा रहा हूँ। जब उसके पिता को उस पर शक हुआ तो उसने देखा कि उनका बेटा 5 वक्त की नमाज गाजियाबाद के ही संजय नगर इलाके में पढ़ा करता था, जिसके बाद उन्होंने उसका लैपटॉप देखा और उसके बाद उसका फोन की जांच की
तो उसमें बहुत सी ऐसी चीजें सामने आई जिसको जो हैरान करने वाली थी। वो लड़का किसी मतलब मुस्लिम युवकों से बात कर रहा था और जिस तरीके से इस्लाम को धर्म को अपनाने की बात भी उसके द्वारा घर में कही गई थी, उसकी बात को लेकर उन्होंने कविनगर थाना क्षेत्र में एक शिकायत की, जिसके बाद पुलिस ने अपनी जांच पड़ताल शुरू की, जिसमें अब्दुल रहमान नामक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, जो कि उसी मस्जिद में कमेटी का एक सदस्य था। वहीं दूसरी ओर बद्दू जो बताया जा रहा है, जो कि मुंबई महाराष्ट्र का रहने वाला है, उसकी धरपकड़ के लिए भी गाजियाबाद से 4 टीमें गई हुई हैं और जल्दी उसे पकड़ने का दावा भी किया जा रहा है। इतना ही नहीं, मामले की गंभीरता इस बात से आप अंदेशा लगा सकते हैं कि इस मामले का संज्ञान खुद होम मिनिस्ट्री से लिया गया है। गाजियाबाद पुलिस से हर परवल की रिपोर्ट मांगी जा रही है। साथ ही यूपी प्रदेश की जो एजेंसियां, जांच एजेंसियां, उनके साथ साथ केंद्र की जांच एजेंसियां भी इसमें शामिल हो गई हैं और बच्चों को पकड़ने की कवायद पूरी तरीके से शुरू कर दी गई है। 4 अलग अलग पुलिस पार्टियां वहां गई हुई हैं। उनका कहना यही है कि बच्चों को पकड़ने के बाद इस बात का पता चल पाएगा कि ऐसे और कितने छात्र, नाबालिग छात्र हैं जिनका बहला फुसलाकर धर्मांतरण किया गया है। बहुत शुक्रिया सतीश तमाम जानकारी के लिए। यानी कि अब सबसे ज्यादा जो अहम पुलिस के लिए चुनौती ये कि बद्दू की गिरफ्तारी हो, जिसके बाद तमाम मामले का खुलासा होगा कि आगे आखिर जो बद्दू है उसने कितने लोगों का धर्म परिवर्तन करवाया है। ठीक है, इस खबर पर नजर बनी रहेगी। फिलहाल खबरों में आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं यमुनानगर की, जहां सलेमपुर बांगर गांव के बुरे हाल हैं। पिछले 6 सालों से गंदे पानी से परेशान ग्रामीण हैं। प्लाईवुड फैक्ट्री से निकलते पानी ने मुसीबत लोगों की बढ़ा दी है। फैक्ट्रियों के पानी से तालाब बनी है सड़क और वाहनों की आवाजाही में अब मुश्किलें आ रही है। तस्वीर भी आपको दिखा रहे देखिए किस तरीके से। और ये समस्या 1 या 2 दिन की नहीं है, बल्कि पिछले 6 सालों से है। लोगों ने इसकी शिकायत कई बार दी, लेकिन प्रशासन इसकी कोई सुध लेता हुआ नजर नहीं आ रहा है। आलम यह है कि अब लोगों को काफी परेशानी हो रही है आने जाने में। हालांकि जो वाहन है जब वहां से गुजरते हैं उन्हें भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसमें देखना यही होगा कि लोगों ने शिकायत तो दी है, लेकिन इनकी समस्याओं का समाधान आखिर कब तक होता है। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए सूर्य समाचार। बढ़ते पोल्यूशन और बदलते मौसम के साथ सर्दी, खांसी, जुकाम एक आम बात है। ऐसे